चर्चा करते हैं डीप डिस्काउंटिंग बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में क्या होता है, आपको बॉन्ड शुरू में दे दिए जाते हैं, आपको कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता, एंड में आपको जो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो रीपे कर दी जाती है, और स्टार्टिंग में बॉन्ड आपको डिस्काउंट पे दिया जाता है। मान लीजिए 1000 का बॉन्ड है, रिडम्पशन आफ्टर 6 ईयर्स है, आपको 600 का दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 600 रुपये आज इन्वेस्ट किया और 1000 रुपये आपको कितने साल बाद मिल गए, जो भी उसका रिडम्पशन मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है तो 5 साल बाद मिल गए, तो इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोल देते हैं। आइए जरा सुने। इन recent years, some financial institutions have issued a debt instrument known as DDB, deep discount bonds. These DDBs have an issue price and a par value or a face value which is payable to the holder on the maturity of DDB. तो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिल जाएगी, फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, द IDBI issued DDB series 1 for a price of rupees 2700. These DDBs were maturable in 25 years from the date of issue at par of rupees 1 lakh। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था IFCI वगैरह का, ये IDBI का है। 2700 रुपये में बॉन्ड इशू किया था और 25 साल बाद 1 लाख रुपया मिलना था, राइट जी। तो ये है उसका कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है तो फेस वैल्यू को डिजायर्ड रेट पर कर दें हम डिस्काउंट, फेस वैल्यू को डिजायर्ड रेट पे आप डिस्काउंट कर देंगे तो बॉन्ड की वैल्यू आ गई। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। कहता है कि 8% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 80 रुपए। मैच्योरिटी 10 ईयर्स की है। कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इतना 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 है तो बॉन्ड की वैल्यू बताइए। तो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक। वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, नहीं ये डीप डिस्काउंटिंग बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये डीप डिस्काउंटिंग बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, गलती से ले लिया मैंने। डीप डिस्काउंटिंग बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है। आइए मैं डीप डिस्काउंटिंग बॉन्ड का एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। तो उसमें तो 8% दिया नहीं होगा ना, डीप डिस्काउंटिंग बॉन्ड में रेट नहीं होता ना, गलती से ही आ गया। आइए दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन। IFCI Limited has issued deep discount bond for 5,000 rupees redeemable at rupees 1 lakh after 20 years. Find first part, value of bond if desired return is 15%. Value of bond if desired return is 20%. Third, actual return from bond। 3 चीजें, मजा आ गया, राइट जी। अब फर्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 15% टू द पावर 20। देखिए क्या आता है। सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.20 की पावर 20। थर्ड पार्ट फिर देखेंगे, पहले ये निकाल लें।
क्या आ रहा है? 4.869. नहीं, this is not the final answer. 6,110 रुपये आ रहा है। ₹2,608 आ रहा है। कैसा लगा? अब एक्चुअल रिटर्न निकालनी है आपने, तो वैल्यू तो आज तो वैल्यू बॉन्ड की कितनी है? 5,000, और 1,00,000 आपको मिलेगा 20 साल बाद। तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना, 1 + k⁻20। हाँ कि ना? अब इधर देखिए क्या हो जाएगा ये, 1 + k⁻20 इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। देखना क्या आता है, 0.05. 0.05। तो 1 + k क्या हो जाएगा, 0.05 की पावर 1/20। अब आप पागल हो जाएंगे, ये कैसे निकालें? हो जाएंगे ना पागल? आइए इसका भी तरीका बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कलर चेंज करके ऊपर बता रहा हूँ। ठीक, कैलकुलेटर शुरू हो जाइए, जैसे बोलूँ वैसे करिए। सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखिए 0.05, लिख दिया, जिसका आपने 20th पावर निकालना है। फिर अंडर रूट का निशान दबाइए 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी आपने अंडर रूट दबाया कितनी बार? 12 टाइम्स। हाँ कि ना? यस सर, आ गया? यस सर। अब आप वैल्यू देखो आपकी क्या आई होगी, पॉइंट ना 12 ट्रिपल टाइम्स या 20 टाइम्स? 12 टाइम्स, अच्छा, 12 फिक्स्ड है। आपकी वैल्यू आ गई होगी 0.992, आ गई है। 0.9985 आ रहा है। आपने 20 बार दबा दिया होगा ना, फिर से कर लो, परेशान मत हुआ। 0.05 0.05 अंडर रूट दबाएं अंडर लॉस कितने बार? 12 बार। एक बार जो अभी दबाया, उसके बाद 2 3 4 5 0.992। ठीक है, अब आप -1 करें, -1 ठीक, -1 कर दे। अब जो फिगर आई है उसको डिवाइड करना है कि कौन सा आपने अंडर रूट निकालना है। आपने रूट निकालना है 20th, तो ये वाली फिगर 20th होगी। ठीक, ठीक है, डिवाइड बाय 20th। ठीक, फिर जो अब उल्टा कर देते हैं, अब जो -1 किया था वापस +1 कर दें। ठीक, अब आपने इनटू और इक्वल टू 12 टाइम दबाना है। सुनो मेरी बात, पहले आपने नहीं आएगा, ये तो यही करने स्टेप, सिर्फ ये वाला चीज चेंज होगा, बाकी स्टेप फिक्स्ड है। तो आप इक्वेशन में आप पुट करें। सुनिए, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, इस पार्ट की। ये वाली और ये वाली चीज आपकी वेरी करेगी। 0.05 तो है, जिसका आपने क्या निकालना है? 20th रूट। तो जो इस नंबर का 20th रूट निकालना है, वो नंबर लिखकर 12 बार अंडर रूट दबाना है, फिर -1 करना है, फिर जो सा रूट निकालना है उससे डिवाइड करना है। अब रिवर्स है, -1 किया था ना, अब +1 कर दो। पहले आपने अंडर रूट निकाला था, जब आप इंटू इक्वल टू करते हो ना, वो स्क्वायर्स बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो आप रिवर्स कर रहे हो, आप तो अपने आप आपका आंसर आ जाता है। आदमी पागल हो जाता है, कहता है भाई साहब पता नहीं क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं सर, पर ये तो चीजें हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। करिए जरा 12 बार इंटू इक्वल टू, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार, 12 बार कर लिया मैंने।
हाँ जी, क्या आंसर आया? 0.860. 1 प्लस के आ गया 0.8609, तो के क्या आ जाएगा? 0.1390. 0.1390 91 नहीं आएगा, 906. है ना? तो दैट इज 13.9%। कैसा लगा जी? हाँ कि ना? Yes, sir. समझ आया आपको? Yes, sir. So एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन सब ठीक हुई हो, क्योंकि मैं समझा रहा था ना तो एक आध गलत भी हो सकती है। चेक कर लो। 0.05 डिवाइड अंडर रूट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 0.9, फिर -1 डिवाइड बाई 20 +1 फिर इंटू इक्वल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार। ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है यार। तो ठीक है, पर कुछ गड़बड़ है पक्का। गड़बड़ तो है। कैलकुलेशन सारी ठीक है, कुछ गलती की है, ध्यान से देखो। नहीं समझे? आंसर ना 15 और 20 के बीच में आना चाहिए। ओहो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन्होंने उल्टा लिख दिया ना। इधर देखिए, ये बताइए कैसे हो गई। इधर देखिए, अगर कुछ गलती हो गई है, समझे आप? चलो इस बहाने आपको 2-3 बार सिखा दूंगा। समझे क्या गलती हुई? ये 20 आएगा ना, उल्टा लिख दिया तुमने। ये देखो ध्यान से, ये 20 आएगा, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5,000। और किसने भी ध्यान नहीं दिया, 20 आएगा। अब 20th का आपने, चलो इसको कहते हैं प्रभु की कृपा की वो प्रैक्टिस करा रहा है। अब 20th का 20th रूट निकालना है। अब आप ठीक से निकालिएगा, इस बहाने आपका चेक हो जाएगा। 20th अंडर रूट कितनी बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 बार हो गया। नहीं 10 हो गया, 11 12, फिर -1 डिवाइड बाई 20, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू
12 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। देखो मैंने बताया ना, ओरली बता दिया था मैंने आपको आंसर। ये होगा 1.161, तो के क्या हो जाएगा 16.1%। आगे समझ में, के हो जाएगा 0.161 तो 16.1%। पता है मैंने कैसे गेस किया था आंसर गलत है? मैंने गलत कैसे गेस किया था, सुनना। 15% पे आंसर आ रहा था 6110। आदमी का दिमाग ना सीए का जो वाला होना चाहिए ना, प्रोफेशनल वाला, ध्यान लगाए रखता है। और 20% पे आ रहा था 2608, जबकि हमें क्या चाहिए 5000। तो आंसर 15 और 20 के बीच होना चाहिए ना। मैंने आपसे क्या कहा था, कहीं कुछ गलती हो गई है, गलती बड़ी अजीब सी हो गई थी, पर वो कैच कैसे करी आप समझे। 15 पे आ रही है वैल्यू 6110, 20 पे आ रही है 2608, हमें चाहिए 5000 ना, हमारी वैल्यू 5000 है, तो वो उसके बीच में ही आएगी ना, 15 और 20 के बीच में गई। तो वो मैंने गैस करके फिर निकाल दी थी। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो सही आंसर हो गया 16.1। तो आपको ये निकालना आगे, कोई भी रूट, एक नई चीज सीखी आपने, कोई भी रूट निकालना। तो सिंपल सा फिगर है, मेरी बात सुनिए, आपको याद हो जाएगा। नंबर डालिए, 12 बार रूट दबाइए, -1 करके डिवाइड करिए, जोन सा रूट निकालना है, फिर वापस +1 कर इंटू इक्वल टू करिए 12 बार। आप आगे थे, अब आगे समझ में निकालना, मजा आ गया होगा। चलिए, तो अगर हम चौकन्ने रहे ना, तो बड़ा अच्छा लाइव एग्जांपल हो गया ये। चौकन्ने रहे तो अपनी गलती को हम पकड़ सकते हैं, नहीं तो मतलब चुपचाप निकल जाता। तो कहीं ना कहीं कई बार हिंट होता है, थोड़ा चौकन्ने रहो तो आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है जी, आगे आपको नमिता करवाऊं कुछ? आप लिखो, मैं बोलता हूँ, लिखो, मैं बोलता हूँ कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर पे लिखो। पहले लिखो 20, फिर अंडर रूट दबाओ 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताइए वैल्यू क्या आई? 1.0007। बिल्कुल सही आई है। अब सुनो, अब -1 करो। अब आपने कौन सा रूट निकालना है? 20th रूट तो डिवाइड बाय 20 कर दो। डिवाइडेड बाय 20 अब क्या करना है आपने? रिवर्स, अब +1 कर दो। +1। ठीक, अब इंटू और इक्वल टू 12 बार दबाना है। फिर पहले इक्वल टू नहीं दबाना आंसर? उससे फर्क नहीं पड़ता, दबा दो पहले, इक्वल टू दबा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दबा दो। अब आपका क्या आ गया? 1.4 टाइम्स 0 36, बिल्कुल। अब इंटू इक्वल टू 12 बार दबाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। देखो आ गया होगा 1.1616। आया कि नहीं? हैप्पी है आप? यस सर। तो ये 16.16% रिटर्न होगा।